देख रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। गैंगस्टर प्रिंस खान विदेश में बैठा है और साहिबगंज जेल में कैद है सुजीत सिन्हा। इसके बावजूद आतंक का साम्राज्य खड़ा कर दोनों झारखंड में अपना सिक्का चला रहे थे। दोनों गिरोह को ऑपरेट करने का काम ये दोनों नहीं बल्कि लेडी डॉन रिया सिन्हा कर रही थी, जिसका खुलासा रांची पुलिस ने किया है। टेरर फंडिंग की बड़ी साजिश का खुलासा। ड्रोन से आए हथियार, हवाला से गया पैसा। दो गैंग का गठजोड़, रचा आतंक का जाल। राजधानी रांची में प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के गठजोड़ न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। रांची पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों गिरोहों के द्वारा जो हथियार खरीदे जा रहे थे उसके तार पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। पाकिस्तान से हथियार मंगाने के मामले में और आतंकी संगठनों को हवाला के जरिए पैसे भेजने के मामले में इनके खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला दर्ज किया गया है। इसमें कुल 14 लोगों के नाम शामिल हैं। एज ऑफ नाउ इसमें लगभग 9 से 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में और भी नए नाम सामने आ रहे हैं जो कि हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह का संचालन लेडी डॉन रिया सिन्हा कर रही थी। इन दोनों गिरोह का पाकिस्तान परस्त आतंकियों से कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। हथियार पाकिस्तान से मंगाया जाता था और पैसे झारखंड से हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजे जाते थे। वहीं आर्म्स कनेक्शन को लेकर बीआईटीओपी में टेरर फंडिंग के आरोप में कुख्यात प्रिंस खान, सुजीत सिन्हा के अलावा रिया सिन्हा, उसके गुर्गे बबलू खान उर्फ इनामुल हक, रवि आनंद, मोहम्मद शहीद, मोहम्मद सिराज, जितेश कुमार, संतोष मिश्रा, मयंक कुमार, राजू महतो, सुमित वर्मा, अभिषेक कुमार राम, प्रिंस मिश्रा, मुदस्सिर और रमीज के नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के गुर्गे जिन व्यवसायियों को धमकी देते थे उसके लिए पूरी प्लानिंग जंगी ऐप के जरिए की जाती थी। इस जंगी ऐप में तो नॉर्मल आईडी बन जाती है, विदाउट एनी फ़ोन नंबर उसकी भी आईडी बन जाती है। तो लेकिन इसमें हमारा कांटेक्ट बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, व्हाट्सएप हो गया, जो बाकी भी जो ऐप्स वाली कंपनीज़ हैं, पुलिस के साथ उनका कांटेक्ट लगातार रहता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो पुलिस उसको डिटेक्ट करने में सक्षम है। यूएई में बैठा कुख्यात अपराधी प्रिंस खान को झारखंड से ही धमकी भरा वीडियो बनाकर भेजा जाता है। जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा अपने गुर्गों से वीडियो बनवाता था और फिर उसे प्रिंस खान को सीधे भेजता था। उसी वीडियो को प्रिंस डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायियों और कारोबारियों को भेजकर रंगदारी की धमकी देता था। रांची पुलिस के इस खुलासे ने झारखंड में अपराध और आतंक के गठजोड़ की भयावह तस्वीर सामने रखती है। अब सवाल ये है कि जब गैंगस्टर जेल में बैठकर विदेश में बैठे अपने साथी से हथियार और फंडिंग का सौदा कर सकते हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था कहाँ चूक हो रही है? प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा का ये गठजोड़ सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर चाईबासा से, जहां पर एक व्यक्ति को घर से अगवा कर दिन भर बंद कमरे में पिटाई की गई। इसके बाद चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाने और पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। यह घटना सोनुआ थाना क्षेत्र के टेपासाई गांव की है। घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने शव बरामद किया और हत्या के आरोप में 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। अब देखिए, घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाएं व्यक्ति की पिटाई करते और घसीटते हुए दिख रही हैं और पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पूरे रास्ते उसे मारा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। घर में मैंने बंधक बना कर टाइप का हाँ, बंधक बना के रखा गया था रात भर, और पूरा दिन उसे भूखे रखा गया था, जब शाम 5 बजे तक, 5-6 बजे तक। उसके बाद जो भी 4 बजे के बाद से जो फेरी कराया गया, मारा गया उसे। उसके बाद रोड में मार के घसीटा गया। गोड्डा में देखिए, हनवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव में सरकारी शिक्षक मोहम्मद हिदायतुल्लाह की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके विरोध में पूरे जिले में आक्रोश की लहर है। और देखिए, शनिवार शाम सामाजिक, शैक्षणिक, खेल और चिकित्सा संगठनों के संयुक्त आह्वान पर एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। अशोक स्तंभ से शुरू होकर के कारगिल चौक तक निकाले गए मार्च में मृतक के परिजन और साथ साथ सैकड़ों लोग वहां पर शामिल हुए। इंसाफ के साथ हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की गई।
कैंडल मार्च में डॉक्टर, शिक्षक, खिलाड़ी, समाज सेवी और आम नागरिकों की भागीदारी रही। इसमें भी हुआ था और अब जो उसके मरने के बाद भी अगर उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग जो है इसी सिलसिले में 7वें दिन पे हम लोग 7 दिन तक चुप थे, लेकिन अब तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके लिए हम लोग जो है कैंडल मार्च रखे हैं। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगी। इसका मकसद सिर्फ जो है प्रशासन को एहसास दिलाना है कि जो कानून और जो न्याय का अधिकार है वो सबका है। ये सिर्फ जो रसूख लोगों के लिए, चोर लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, जो हिदायत अली है, उनके परिवार है, उनको सही और इसका जो सही न्याय मिले, इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। खबर रांची से, जहां पर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 17 बाइक बरामद की। जगन्नाथपुर, धुरवा और तुपुदारा पुलिस ने इन बाइक को बरामद किया। गिरोह ने 100 से अधिक बाइक की चोरी की है। रांची से चोरी करके बाइक को कोलियरी के इलाके में गिरोह बेचता था और गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो गिरोह है वो ग्राहक की डिमांड पर बाइक की चोरी करता था, यानी कि जिस बाइक की जरूरत होती थी और उसकी ही चोरी की जाती थी। और जगन्नाथपुर पुलिस ने नंबर प्लेट टेम्परिंग की गई एक बाइक को पकड़ा, जिसके बाद पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ है। फैक्ट समझ के हमने उसको पकड़ा, उनसे आगे फिर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम भरत बैठा है। फिर उनसे बाइक के डॉक्यूमेंट्स और इन सब की मांग की गई तो ये पता चला कि उनके पास जो बाइक जो वो यूज़ कर रहे हैं वो चोरी की बाइक है। फर्दर उनसे कड़ाई से जो पूछताछ की गई उसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ये और इनके एक साथी हैं शाजिद अंसारी, ये दोनों मिलके पिछले कुछ वर्ष में 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी कर चुके हैं रांची से। और उसी में ये लोग क्या करते हैं कि उन मोटरसाइकिलों को, ये जो कोयलियारी जो क्षेत्र है, जो सिटी के बाहर का जो एरिया है, उसमें जाके उन मोटरसाइकिल को सस्ते रेट में बेचते हैं। चाईबासा से एक बड़ी खबर, जगन्नाथपुर में नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। आपको बताते चले, दरअसल मेला देख करके लौट रही थी नाबालिग। 5 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। पुलिस की गिरफ्त में आए 4 आरोपी और 5वां आरोपी बताया जा रहा है कि फरार है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। जगन्नाथपुर में नाबालिग से गैंग रेप का ये मामला सामने आया है। बोकारो से बड़ी खबर, अवैध शराब कारोबारी पर शिकंजा कसा गया। चंदन कियारी में भारी मात्रा में शराब जब्त की खबर मिल रही है। बंगाल में बनी 109 बोतल शराब जब्त की गई। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आरोपी दुकानदार अवैध, बताते चले आपको, दरअसल आरोपी दुकानदार को जेल भेजा गया है और अवैध शराब कारोबार पर पुलिस जो है वो सख्ती बरत रही है। कुल 109 पीस शराब बोतल को बरामद किया गया है और उन पर प्राथमिकी दर्ज करके कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। धारा 274, 275, 292 DNA से, धारा 47 से 52 झारखंड एक्साइज एमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अभी तक कार्रवाई की जा रही है। खबर रांची से मिल रही है। सैफ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन भारत ने जीते 18 पदक, 7 इसमें स्वर्ण है, 8 रजत हैं और 3 कांस्य पदक जीते गए हैं। भारत ने 2 दिन में कुल 32 पदक जीत लिए हैं। 13 गोल्ड के साथ सबसे आगे भारत है और दूसरे स्थान पर 23 मेडल के साथ श्रीलंका। तो एक बड़ी ही अच्छी खबर, गर्व की बात है ये भारत के लिए। सैफ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन भारत ने 18 पदक जीते हैं, 7 इसमें से गोल्ड है, 8 इसमें सिल्वर है और 3 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। और अब बात करेंगे महापर्व छठ की। देखिए, झारखंड के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक बुंडू प्रखंड स्थित हेठ बूढ़ाडीह गांव का प्राचीन सूर्य मंदिर अपनी जीवंत आस्था के लिए प्रसिद्ध है। कांची नदी के तट पर नीम के पेड़ के नीचे स्थित ये मंदिर भगवान सूर्य को 7 घोड़ों पर विराजमान दर्शाता है। बुंडू के सूर्य मंदिर का छठ को लेकर विशेष महत्व है, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान इसी स्थान पर सूर्य देव की पूजा की थी और इस मंदिर में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। छठ की तैयारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन कुमार ने। छठ पूजा झारखंड, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में उल्लास के साथ मनाया जाता है। झारखंड का एकमात्र सूर्य मंदिर जो टाटा और रांची रोड पर स्थित है।
अब मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये सूर्य मंदिर है, जो रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये NH 33 पर अवस्थित है। निश्चित तौर पर जब सूर्य की बात होती है और छठ पूजा का, दोनों का संबंध एक दूसरे से, भगवान भास्कर को डूबते सूर्य और उगते सूर्य को नमन किया जाता है और श्रद्धालु उन्हें जलाशयों, सरोवर और नदी के किनारे जल अर्पण करते हैं, उन्हें तर्पण करते हैं और उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। चूँकि एकमात्र जो पर्व है छठ महापर्व, जो बिना पुजारी का, बिना पुरोहित का माना जाता है, इस सबसे बड़ी बात है। हम जिस जगह खड़ा हैं वहाँ पर सूर्य मंदिर, आप मेरे पीछे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके जो व्यवस्थापक हैं सीधे इनसे बात करेंगे। क्या तैयारी है सूर्य जो मंदिर हम देख रहे हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत स्वामी वामदेव जी महाराज के द्वारा 1994 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस समय से लगातार 30-31 वर्षों से निरंतर छठ व्रत इस स्थान पर लगातार आ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि आधे झारखंड से लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं और इस स्थान की पवित्रता और जो जल है, निर्मल जल, उसको देख कर के लोग निरंतर आकर्षित होते आ रहे हैं। और इस घाट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि व्रती यहाँ रुकते हैं। जैसे बिहार के औरंगाबाद के देव में जैसे व्रती लोग रात्रि में रुकते हैं, सुबह का अर्घ दान करके जाते हैं, ठीक वैसी ही स्थिति धीरे धीरे इस स्थान पर बनती जा रही है। हजारों व्रती रात्रि में रुकते हैं। उन व्रतियों के लिए रहने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, रोग और व्रतियों के साथ जो सहयोगी रहते हैं, उन हजारों सहयोगियों के लिए भोजन जलपान की व्यवस्था मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से उनके लिए किया जाता है। सूर्य मंदिर से लेकर सूर्य सरोवर तक साफ सफाई, स्वच्छता की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, घाट की उत्तम व्यवस्था उनको उपलब्ध हो, अर्घदान करने के लिए संपूर्ण व्यवस्था मंदिर प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ आस्था हो, जहाँ निष्ठा हो और जहाँ श्रद्धा हो, जब तीनों का जहाँ समागम होता है वहाँ पर निश्चित तौर पर बड़ा ही पवित्र जगह हो जाता है। और ऐसे में सूर्य मंदिर की उपासना और भगवान भास्कर की उपासना छठ व्रत और छठ के जो श्रद्धालु हैं वो करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, चूँकि झारखंड का एकमात्र सूर्य मंदिर अब जो तस्वीर में देख रहे हैं वह है रांची और टाटा रोड पर स्थित है। रांची से निरंजन सिंह। राजधानी रांची में देखिए छठी मैया की आराधना की गूंज हर गली, हर चौक पर सुनाई दे रही है। सड़कों से लेकर घाटों तक तैयारी का माहौल है और इसी कड़ी में बकरी बाजार में सज चुका है रांची का सबसे पुराना और प्रसिद्ध छठ बाजार। कई दशकों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। यहाँ पर सूप, दौरा, डलिया, मिट्टी के दिए, केले के थंब, गन्ना, नारियल, फल और भी यहाँ पर कई ऐसे सामान, ज़रूरी सामान जो कि छठ के लिए काम के होते हैं, उसकी खरीदारी करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिहार, पलामू, गुमला, हजारीबाग और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल से आए हुए व्यापारी भी अपनी दुकानें यहाँ पर सजा चुके हैं। तो हर तरफ उत्साह है, हर चेहरे पर श्रद्धा और हवा में घुली है लोक आस्था की महक। देखिए, बात अगर धनबाद की करें तो धनबाद कोयलांचल में 4 दिवसीय महापर्व छठ की धूम दिखाई दे रही है। इस बार यहाँ झरिया विधायक के लिए छठ खास है। उनके दरअसल पति संजीव सिंह 8.5 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं। रागिनी सिंह ने सिंह मेंशन आवास में अपने परिजनों के साथ नहाय खाए का व्रत किया और पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण किया। विधायक रागिनी सिंह इस दौरान छठ के गीत भी गुनगुनाते हुए दिखाई दी। खुशियाँ का भंडार रखे, सबका कष्ट हरे, दुख हरे, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। जैसे मेरे ऊपर मेरे मतलब जो सारे कष्ट हरे, सब दुख हर दिए और उम्मीद से ज़्यादा मेरे जीवन में खुशियाँ पाते हैं आदित्य बाबा। जो आशा उम्मीद, बहुत लोग बोलते थे कि आप हर साल क्या मानते नहीं, आदित्य बाबा तो सब देख रहे थे, सब हर साल
प्रभु मेरा जो प्रार्थना, जो मेरा दुख, मेरा दर्द हर साल मेरे छठी मैया दूर। गुमला में नहाय खाई के साथ आज से 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आज छठ व्रतियों ने कद्दू की सब्जी, चावल और दाल का सेवन किया। कल खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज नहाय खाई के साथ शुरुआत हो गई है। बता दें आपको कि छठव्रती है जो आज कद्दू व चना और चावल, अरवा चावल का भात बना करके प्रसाद के स्वरूप में पूजा की, उसके बाद खुद भी ग्रहण की और जो श्रद्धालु हैं उनको भी प्रसाद ग्रहण करा रही है। तो जो दाल चावल बनता है, चना दाल का दाल और कद्दू और चना, फिर टमाटर का चटनी, फिर साखीन। वैसे हम लोग भी कुछ नहीं खाए हैं, हमारी माँ छठ की है, इनके लिए हम लोग प्रसाद बनाने का जो भी है अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सारा चीज़ अच्छे से बन जाए। तो आप देख सकते हैं लोक आस्था का महापर्व की शुरुआत हो गई है। कद्दू भात का आज सेवन किया गया छठव्रतियों के द्वारा में। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको भी कद्दू भात का प्रसाद के रूप में वो ग्रहण कर रहे हैं। और आज से जो 4 दिन का जो लोक आस्था का महापर्व है, जो कठिन के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है, उसकी शुरुआत हो गई है और पूरे गुमला में छठ पर्व को लेकर के उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। जमशेदपुर के बाजारों में भी उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार फल और फूल से सज धज कर तैयार हो गए हैं। ग्राहक भी बाजार में पूजा सामग्रियों की खरीदारी में लगे हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो छठ के लिए जरूरी सामान है वो बाजार में दिखाई दे रहे हैं। जमशेदपुर शहर में छठ पूजा की छटा जो है वो देखने को मिल रही है और बाजारों में जो प्रसाद के फल होते हैं उसकी रौनक देखते ही बन रही है। अभी मैं मौजूद हूँ साक्षी के मंडी में, जहाँ आप देख सकते हैं इस बार सभी फल जो है वो गगरा हो या गन्ना हो या केला का कानी हो, सभी उपलब्ध हो चुके हैं। और इस बार कहीं ना कहीं छठ पूजा को देखते हुए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GST कम किया, उसका भी असर जो है बाजार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दुकानदारों ने साफ तौर पर कहा कि उसका असर जो है इस बार काफ़ी कम कीमत में जो है वो गन्ना हो या केला का कानी हो या गगरा हो, तमाम फल जो है वो बिक रहे हैं। देखिए गन्ना देख रहे हैं, इतनी आवक बढ़िया है कि पिछले वर्ष जो 25 से 30 रुपया था, इस बार 15 से 20 रुपया की रेट में आपको गन्ना मिल जाएगी। मतलब इतनी सुंदर फसल है कि बोलने लायक नहीं है और सब कुछ का फसल बहुत बढ़िया हुआ है। जो आपके मंडी में आवक बहुत बढ़िया है और अगर कुचड़े वाले जो लेके जाएंगे वो भी आराम से अपना कुछ थोड़ा बहुत रख करके और कस्टमर को जो बेचेंगे तो पूजा करने वाले को कोई कठिनाई और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आस्था के महापर्व में छठ पूजा की जो आप गन्ना देख रहे हैं, ये पिछले साल आपको बता दूं कि एक गन्ना जो है 30 से 40 रुपए तक बिक रहा था, मगर इस बार इसकी कीमत 15 से 20 रुपए बिक रही है। तो वही अगर केला की कानी की बात करूं तो ये 600 रुपया एक कानी बिका था, जो अब जो है 200 से 300 के 350 के बीच बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में GST का भी असर इस बार फलों में दिख रहा है, सिर्फ साफ तौर पर दुकानदारों का कहना है। और कहीं ना कहीं बम्पर बिक्री भी है। हालांकि इसी तरह जमशेदपुर के तमाम बाजार भी जो है वो छठ पूजा की छटा जो है वो देखते ही बन रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब बात बोकारो की करें तो देखिए बोकारो के सेक्टर 12 मोड़ में सूप दौरा और मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी और यहाँ पर फल, पूजन सामग्री सहित सामानों की खूब बिक्री हो रही है। और यहाँ पर श्रद्धालु जो है ये जो सामान है वो खरीदते हुए बाजारों में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रौनक बाजारों में खूब है। और जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय ने। नहाय खाई के साथ आज से 4 दिनों का छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही नहाय खाई के साथ खरीदारी करने के लिए भी बाजार में आ रहे हैं। हम खड़े हैं सेक्टर 12 मोड़ के पास, आप देख सकते हैं कि चाहे वो सूप हो, दौरा हो, उसकी खरीदारी जो है सभी जो है लोग कर रहे हैं और इसकी खरीदारी करते हुए घर जा रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि चारों तरफ जो है वो खरीदारी करने के लिए जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, चाहे वो सूप दौरा हो, चाहे वो आम की लकड़ी हो, सभी चीज की खरीदारी कर रहे हैं। हम बैठ का सूप लेने के लिए आए हैं, सूप लेंगे। क्या क्या आज पूजा उजा करके निकल गए? हाँ, लौकी भात, लौकी भात, आलू अचार के भात, नहा धो के हम लोग का ना खाना पीना है। सूप खरीदने के लिए आए हैं। कितना मार्केट का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सूप खरीदने के लिए अच्छा लगा, माहौल भी ठीक है। हाँ, त्योहार में करने में अच्छा लगता है,
आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई, क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? सब कुछ जितना छठ में लगता है। अभी तो मेन आदमी जैसे अभी छठ नारियल सूप के ये अब देखते हैं, आए हैं बाजार तो से वो भी सब लेंगे। सब ले सूप के सामान है सब। रेट ठीक है? जो रेट है तो करना ही ना है, 10 रुपया कम है बेसी। क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं छठ महापर्व को लेकर? सब सामान खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, ये टुकड़ी खरीदेंगे, सूप खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे। मैंने आज से जो शुरुआत हुई तो खरीदारी भी शुरू? हाँ, खरीदारी भी शुरू है। जैसा कि लोगों ने और दुकानदारों ने कहा कि छठ पर्व को लेकर तो उत्साह जरूर है और इस शुद्धता का पर्व है और इस पर्व को हम लोग काफी श्रद्धा और भाव के साथ मनाते हैं और जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और इसी तरीके से अगर बात गुमला की करें तो यहाँ पर घाघरा घाट पर इस बार छठ पर्व की शुरुआत भावनात्मक नज़ारे के साथ हुई है। देवाकी गांव की मीना देवी का वर्षों पुराना सपना आखिरकार इस साल पूरा हुआ है। मीना देवी ने बताया कि उन्होंने बहुत पहले से मन में ये ठाना था कि जब उनके सभी बच्चों की शादी हो जाएगी, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, तब पूरे परिवार के साथ एक साथ छठ पर्व करेंगी। नहाय खाए के मौके पर मीना देवी के 5 बेटियों और एक बहू ने व्रत किया है। बहुत पहले से छठ करते आ रहे थे, लेकिन मेरा सोच यही था कि मेरा सब 6 बाल बच्चा का शादी हो जाएगा और सबका बाल बच्चा हो जाएगा तो हम 6 के एक साथ, मेरा इच्छा था कि हम छठ करवाएं और बहुत अच्छा लगा छठ हुआ तो। मेरी 5 बेटी अलग अलग जगह से आई है, एक पंजाब से आई है और झारखंड से भी आई है, लोहरदगा से आई है, बहू भी आई कर रही है, ये 6 मिलके कर रही है छठ। 5 बहन एक भाई है और सब लोग का हम लोग का शादी हो गया। माँ का शौक था कि हम लोग सबका शादी हो जाएगा, सबका बच्चे हो जाएंगे तो छठ पूजा करेंगे। अब हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग सब कोई अलग अलग जगह से माँ के यहाँ आए हैं और सब कोई भाई बहन भाभी मिल के पूजा कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।